खुरासान से इमाम मेहदी का लश्कर निकलने का वक्त करीब। डॉक्टर असरार अहमद की पेशगोई पूरी होगी। मुआज़िज़ दोस्तों, मशरिक की तरफ से एक बड़ी जमात के उठने का जिक्र इस्लामी रिवायात में बार बार मिलता है। बाज़ अहादीस में बताया गया है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर जाएगी, मुसलमानों की हालत कमजोर हो जाएगी और उम्मत मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाएगी। उसी दौर में मशरिक की तरफ से कुछ लोग उठेंगे जो हक के लिए खड़े होंगे और हजरत इमाम मेहदी की मदद करेंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक की तरफ से फौजें आएंगी जो अरब में हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने में मदद करेंगी। उलमा कहते हैं कि अरब के मशरिक में ईरान, अफगानिस्तान और उससे आगे के इलाके आते हैं जिनमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। और आज जब हम 2026 के हालात को देखते हैं तो मशरिक वुस्ता एक बार फिर जंग की लपेट में है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग ने पूरे खित्ते को हिलाकर रख दिया है। मिसाइल हमले, फिजाई कार्रवाइयां और सख्त बयानात रोजाना की खबरें बन चुके हैं। इस जंग ने ना सिर्फ मशरिक वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर पैदा कर दी है। बहुत से लोग इन हालात को इस्लामी रिवायात और आखिरी जमाने की निशानियों के साथ जोड़कर देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर असरार अहमद ने भी अपनी तकारीर में इस मौजू पर कई बार बात की थी। उन्होंने आज से तकरीबन 30 साल पहले कह दिया था कि आखिरी जमाने में एक बड़ी आलमी जंग का माहौल बनेगा और मशरिक वुस्ता उसका मरकज होगा। उनका ख्याल था कि इसराइल और मुस्लिम दुनिया के दरमियान टकराव वक्त के साथ साथ बढ़ता जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि मुसलमानों के लिए असल उम्मीद मशरकी इलाकों से पैदा हो सकती है जहां दीन के लिए एक नई बेदारी पैदा होगी। डॉक्टर असरार अहमद का कहना था कि इस्लामी तारीख में खुरासान का इलाका बहुत अहम रहा है। कदीम जमाने में खुरासान एक वसी खिता था जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के बाज़ हिस्से शामिल थे। बाज़ रिवायात में यह जिक्र भी मिलता है कि खुरासान से स्याह झंडों वाली फौजें निकलेंगी। ये फौजें जुल्म के खिलाफ लड़ेंगी और इन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। वो मुसलसल आगे बढ़ती रहेंगी यहां तक कि बैतुल मक़दस तक पहुंच जाएंगी। नाज़रीन, बैतुल मक़दस जिसे आज यरूशलेम कहा जाता है हमेशा से बड़ी ताकतों के दरमियान कशमकश का मरकज रहा है। मौजूदा ईरान इसराइल जंग में भी यरूशलेम का मसला बहुत आम है। इसराइल इसे अपना दारुल हुकूमत कहता है जबकि मुसलमान इसे एक मुकद्दस इस्लामी शहर समझते हैं। इसी वजह से इस शहर की अहमियत सिर्फ सियासी नहीं बल्कि मजहबी भी है। यही वजह है कि जब भी इस इलाके में जंग होती है तो पूरी मुस्लिम दुनिया की तवज्जो इसी जानिब मबजूल हो जाती है। डॉक्टर असरार अहमद ने अपनी कई तकारीर में कहा था कि दुनिया एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रही है जहां बड़ी बड़ी जंगें हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों को उस वक्त मायूस होने की बजाय अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। उनके मुताबिक आखिरी जमाने में उम्मत मुस्लिमा को दोबारा एक क़यादत मिलेगी और वो क़यादत हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे जो इंसाफ कायम करेंगे। आज जब ईरान और इसराइल की जंग जारी है तो बहुत से लोग डॉक्टर असरार अहमद की उन बातों को याद कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि शायद ये वाकयात उसी बड़े मंजरनामे का हिस्सा हैं जिसका जिक्र इस्लामी रिवायात और बाज़ उलमा ने किया था। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि किसी भी पेशगोई के बारे में यकीन के साथ कुछ कहना आसान नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए कि असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अलबत्ता यह जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया तेजी से बदल रही है, जंगें बढ़ रही हैं, ताकत के तवाजुन तब्दील हो रहे हैं और इंसान बेचैनी का शिकार है। इस्लामी तालीमात भी यही बताती हैं कि ऐसे दौर में हम मुसलमानों को सब्र, ईमान और हक पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जुल्म का निजाम ज्यादा देर कायम नहीं रहता और हक को ही गलबा हासिल होता है। मुमकिन है कि आने वाले सालों में मशरिक वुस्ता के यही हालात दुनिया की तारीख बदल दें और वो वाकयात सामने आए जिनका जिक्र रिवायात में किया गया है। इस पेशगोई के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।